अनुवाद इनका करेंगे, ठीक है? और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अगर आपने अभी तक इसमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, तो ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैम आज की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या शामिल कर रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इनमें अनिवार्य संस्कृत के इन गद्यांश को, जो कि हमारे 5 नंबर का आता है। पेपर में कितने नंबर का आता है बच्चों? 5 नंबर का आता है, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना? तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है? तो अनिवार्य संस्कृत का जो गद्यांश होता है वो कितने नंबर का आता है भाई? 5 नंबर का आता है पूरा, ठीक है? 2 नंबर का हम लोग उसमें संदर्भ करते हैं, और फिर 3 नंबर की उसमें व्याख्या करते हैं। व्याख्या नहीं, अनुवाद करते हैं, ठीक है? व्याख्या जस्ट इसके पहले किया था, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमें व्याख्या नहीं करनी होती है। जो भी संस्कृत लिखी होती है ना, उसका हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर अनिवार्य संस्कृत के जितने भी हमारे चैप्टर है, टोटल हमारे अनिवार्य संस्कृत में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर है भाई। पूरे 9 चैप्टर है ना? जिसमें आपका वाराणसी, अनियोक्ति विलासा, वीरा वीरा वीरेन पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीणा, आजाद चंद्रशेखरा, जीवन सूत्राणि, केन किम वर्धते, आरुणि श्वेतकेतु, ये पूरे जो आपके चैप्टर है ना, इन सारे चैप्टर से हम लोगों ने यहाँ पर जो है गद्यांश और पद्यांशों को रखा है। तो एक कॉपी और पेन निकालिएगा, हमारे साथ में अनुवाद करना सीखेगा, क्योंकि एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? जिनसे आपके 5-5 नंबर के गद्यांश पद्यांश बिल्कुल कंप्लीट होंगे, ठीक? तो ये भी हो गया हमारा 5 नंबर का, पद्यांश भी हो गया हमारा 5 नंबर का। इससे 2-2 काम होंगे आपके। कैसे? कि मैम जब हम लोग इसके पद्यांश करेंगे ना, पद्यांश वही जो आपका श्लोक आता है और आपको हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक है? तो जब ये पद्यांश करेंगे ना, तो इससे हमारे 5 नंबर तो पक्के ही होंगे, साथ-साथ में 2 नंबर भी पक्के होंगे बच्चों। 2 नंबर क्यों मैम? इसको हम लोग 7 नंबर बोलेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि पता है इससे ना आपके पेपर में एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक भी लिखने के लिए आता है। तो जब हम लोग इन श्लोक की हिंदी अनुवाद पूरा देखेंगे, उनको समझेंगे, तो आप अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में लिखने के लिए भी आता है, ठीक है? तो इतना भी आपको समझ में आ गया, तो ये आपका ये देखिए 2 नंबर भी पक्का होगा, ओके? तो चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे, जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं ना, आप लोग ना क्लास का पहला गद्यांश देखने से पहले आपको क्या करना है, क्लास को एक बार बच्चों शेयर कर देना। सारे बच्चे अपनी तरफ से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए कि फाइनली हम लोगों ने अपनी बिल्कुल जो बेहतरीन सी क्लास है उस